जिंदा कलाम को सीखने से पहले हम दुआ करते हैं। खुदावंद आसमानी बाप, तेरा शुक्र हो कि तू हमारी सुनता है। अपने आसमान को खोल और आज का कलाम जब हम सीखें तो हमारी ज़िंदगियों में बाइस बरकत हो। आमीन। दूसरा करंथियों और उसका 4 बाब और उसकी 7 और 8 और 9 आयत को आज हम देखेंगे। लेकिन हमारे पास ये ख़जाना मिट्टी के बर्तनों में रखा है, ताकि ये हद से ज़्यादा कुदरत हमारी तरफ से नहीं बल्कि खुदा की तरफ से मालूम हो। हम हर तरफ से मुसीबत तो उठाते हैं लेकिन लाचार नहीं होते, हैरान तो होते हैं मगर ना उम्मीद नहीं होते, सताए तो जाते हैं मगर अकेले नहीं छोड़े जाते, गिराए तो जाते हैं लेकिन हलाक नहीं होते। 10वीं आयत हम पढ़ते हैं, हम हर वक्त अपने बदन में मसीह यस्सु की मौत लिए फिरते हैं, ताकि यस्सु की ज़िंदगी भी हमारे बदन में ज़ाहिर हो। खुदा उनके ज़िंदा कलाम के वसीला से आज हम बरकत पाएँ। लेकिन हमारे पास ये ख़जाना मिट्टी के बर्तनों में रखा है, ताकि यह हद से ज़्यादा कुदरत हमारी तरफ से नहीं बल्कि खुदा की तरफ से मालूम हो। इंसान जो मिट्टी से बना है, इसी के वसीला से खुदा अपने लोगों से कलाम करता है, और यही मिट्टी के बर्तन खुदा अपने कलाम को दूसरों तक पहुंचाने के लिए इस्तेमाल करता है। और हम देखते हैं कि आगे लिखा है कि हम हर वक्त मुसीबत तो उठाते हैं, और जब आपने कलाम की इस खूबसूरती को अपनी ज़िंदगी में रख लिया है तो आप पर मुसीबत भी आएगी और आप पर परेशानी भी आएगी और आप दुख से भी गुजरेंगे। लेकिन आप दुख से गुजरेंगे, दुख में रहेंगे नहीं। आप दुख और परेशानी आप पर आ सकती है लेकिन हमेशा के लिए नहीं, बल्कि ये आपको और मजबूत कर देगी। हम देखते हैं कि सोना जब उसके अंदर केमिकल्स डाले जाते हैं तो वो उसके आग पर तपाया जाता है, और उसके बाद आप देखते हैं कि वो सोना बदल कर लोहा नहीं बन जाता बल्कि वो सोना कुंदन की सूरत इख्तियार कर लेता है। आप पर अगर कोई मुसीबत है, आप पर अगर कोई परेशानी है, तो आप ये जान लें कि अब आपके अप लेवल पर, ऊपर के लेवल पर, सेकंड स्टेज पर जाने के लिए आप रेडी हैं, और खुदा आपको कुव्वत से भरने वाला है, और आप कभी भी मुसीबत में पड़े नहीं रहेंगे। बल्कि मसीह यस्सु के लिए अगर आप मुसीबत उठाते हैं तो आप जैसे उसने मुसीबत उठाई और उसके बाद उसने वो आसमान पर चला गया और खुदा की दाहिनी तरफ बैठा है, और उसने एक ऐसा स्टेप हमें बता दिया कि जिसके वसीला से हम कभी भी अपनी ज़िंदगी में शिकस्त नहीं खा सकते, हम कभी भी अपनी ज़िंदगी में डाउन नहीं जा सकते, बल्कि हमारे लिए सिर्फ अप है, डाउन नहीं। आप हमेशा याद रखें, आप किसी भी बीमारी में, किसी भी तकलीफ में, किसी भी परेशानी में, लेकिन ये जो मिट्टी के बर्तन खुदा ने तरतीब दिए, बनाए हैं, और इन पर जो अपना दम फूंका है, इसी के ज़रिए वो अपने जलाल को जाहिर करता है और करता रहेगा, और कभी भी ये सिलसिला रुक नहीं सकता, क्योंकि जब तक मसीह यस्सु की दूसरी आमद नहीं, हम देखेंगे कि खुदा के कलाम की मुनादी कभी रुक नहीं सकती। खुदा के कलाम की मुनादी कभी भी स्टॉप नहीं हो सकती। और आपको और मुझे खुदा इन मिट्टी के बर्तनों को इस्तेमाल करना जानता है कि कहाँ पर ये मिट्टी के बर्तन मेरे कलाम की रोशनी को इस दुनिया के कोने कोने में पहुंचाने के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं। और आप देखें, सबसे पहले बर्तन को खाली करें। आप अपने घर में नॉर्मल सी एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहती हूँ कि आप कोई भी चीज़ अपने घर में पकाने लगे या बनाने लगे या पानी पीने लगे, तो सबसे आप बर्तन को अंदर से झांकते हैं कि इसके अंदर क्या है, कुछ है तो नहीं, और आप देखना चाहते हैं कि इसके अंदर की सफाई कैसी है। तो ऐसे ही खुदा जब तक हमारे अंदर के बर्तन को देखता नहीं कि ये साफ़ है और इसके अंदर कोई धब्बा, मैल, झुरी, कोई चीज़ तो नहीं, तो तब वो अपने कलाम को उस मिट्टी के बर्तन में डालता है कि ये तो अब अच्छा साफ सुथरा हो गया है, अब मेरा कलाम इसमें ठहरेगा और बरकत में तब्दील होगा। आप कैसे कह सकते हैं, क्या इंसान खुदा से ज़्यादा अक्लमंद है? नहीं, खुदा से बड़ी ना कोई हिकमत, और हिकमत का शुरू ही खुदा की पहचान है। और जब तक आपके अंदर हिकमत है, आप
خدا کے قریب ہوتے جائیں گے، آپ خدا کے نزدیک جاتے جائیں گے۔ اور جب آپ کی عقل خراب ہو جاتی ہے تو سب سے پہلا آپ کام یہ کرتے ہیں کہ اپنے خدا کو چھوڑ دیتے ہیں۔ آپ کتنے بھی عقل مند اور کتنے بھی معتبر اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، لیکن آپ خدا سے دور ہیں تو آپ سمجھیں کہ آپ سے زیادہ بے عقل بے وقوف کوئی نہیں۔ اور ہم خدا کو جاننا چاہتے ہیں اور خدا سے دور رہ کر جاننا چاہتے ہیں، یہ ہماری بے سمجھی ہے، نا سمجھی ہے۔ جب تک ہم خدا کے قریب نہیں جائیں گے ہم خدا کو جان نہیں سکتے، وہ کلپنا کلام ہمارے اندر ڈال نہیں سکتا۔ اور جب تک خدا کا کلام ہمارے اندر سے نازل نہ ہو ہم کسی بھی طور پر لوگوں کو نہیں بدل سکتے، اپنے آپ کو نہیں بدل سکتے، ہم اپنے حالات کو نہیں بدل سکتے، بلکہ ہم مصیبت میں پڑتے ہیں اور گرے رہتے ہیں کیونکہ ہم کلام سے خالی ہوتے ہیں۔ جب تک ہمارا برتن خدا کے زندہ کلام سے بھرا نہیں ہوگا، لبریز نہیں ہوگا، اور ہم داؤد کی طرح کہہ سکیں کہ میرا پیالہ لبریز ہے، اور ہمارے اندر سے کلام کی ندیاں جاری ہوں، اور اس زمین پر ہم دیکھیں کہ جو لوگ خدا کے کلام سے خالی ہیں وہ بھی بھرنا شروع ہو جائیں گے۔ تو آئیے ہم خدا سے آج یہ دعا مانگتے ہیں کہ خدا اپنے کلام کے وسیلہ سے ہمیں برکت دے۔ آج ہم اپنے برتن کو جھانکیں، اس کے اندر تک دیکھیں کہ کہیں میل تو نہیں چھپی، اور اس کو صاف کریں تاکہ خدا اپنا زندہ کلام اور اپنی برکات کو ہمارے اندر ڈالے، اور ہم اپنے لیے ہی نہیں بلکہ دوسروں کے لیے بھی باعث برکت ہوں۔ مسیح یسوع ہم سب کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت دے، آمین۔